अगर आपने रिंग ऑफ कर रखी है, मोबाइल ऑफ है, तब भी आपको अलर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन कितनी है सोचिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो पत्रकार साथी सवाल पूछ रहा है, उसके बैक एंड में आउटसोर्स उन्हीं लोगों को मिल गया होगा काम। बात समझे? तब ठीक। और फिर आप बताइए, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में ये बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये सोचो किस बात की तैयारी है। ये आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं। पूरी बीजेपी फियर क्रिएट करके चुनाव लड़ती है, डरा करके आपको। अभी निपटे थे, बाकी हमारी उत्तर प्रदेश जनता निपटेगी। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, हम तो लोकतंत्र में बता सकते हैं लोगों को। इस बार जनता निपटेगी और मैं जानता हूं आप भी निपटोगे। और ये बात तो सोचिए, सब निपटने के लिए बैठे हैं और आपको नहीं दिखाई दे रहा। जिन्हें हटाना है उनके अलावा सब हटाने पहुंच गए हैं। सुनने में आया है कि अगर कुछ ना मिले तो हमें विभाग ही अच्छा मिल जाए, क्योंकि 6-7 महीने में चलो काम बन जाएगा। कि अगर हम कुछ नहीं बन पाए तो हमें विभाग ही अच्छा मिल जाए। ये बात तो समझ रहे हो गया? अच्छा, आग लगाने वाले मसाले नहीं ढूंढ पाए। और बताइए कितना झूठ है। जो चीज पार्लियामेंट में पास हो गई, जो कानून बन गई कि आरक्षण लागू है, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। बताओ किसको झूठ की परत चढ़ा रहे हैं? किस पे चढ़ा रहे हैं लोग? नहीं, नोटिफाइड हो गया। जिस दिन उन्हें लगा कि वो हम नहीं जीत सकते तो नोटिफिकेशन हो गया। और आप सब जानते हो, इसीलिए तो 147 पे कितने पे हो? 157। अगर सच बोलने लगो तो ऊपर हो जाओगे थोड़े। अगर आप इसी पे पोल खोल दें, हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे रैंकिंग बहुत खराब है आपकी। अगर आप रैंकिंग ठीक करना चाहते हैं तो आज ही से सच बोलने लगो। आज ही से रैंकिंग ठीक हो जाएगी कि आप महिला विधेयक पे सीधा तर्क दीजिए कि भाई क्या हो रहा है, बताइए आप। केवल महिला आरक्षण पे अगर आप सच बोलने लगे, नहीं उतना ऊपर नहीं जाने देंगे। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है उसमें? क्यों नहीं समझते? मैं कितनी बार बताऊं आपको? हाँ, क्या क्या बोला बताऊं? आप समझते नहीं बात। वो अपने कुर्ते का साइज बता रहे हैं कि इतना बड़ा है, हो गया 247 तक। बीच का भूल गए ना, पहले तो 27 के बाद और भी बोलते थे। अब देखो, दिल्ली से स्टूल मिलता है, कुर्सी फिर मिलती है कुछ। ये देखिए, बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा है। मुझे याद है कि मैं एक अंग्रेजी गाना सुनता था, तो उसमें आता है कि अगर किसी को बदलना है तो मैन इन द मिरर को बदलो सबसे पहले। और शायद गांधी जी ने भी इसी तरह कहा, अगर जो बदलाव आप देखना चाहते हो दूसरे में, वो बदलाव अपने आप में करो पहले। जो हमें बोलते हैं, कभी वो आईने में देखते हैं कि माफिया उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता आईने में माफिया? मोबाइल क्या देख रहे हो? वो उन्हें जो हमें इन शब्दों से बुलाते हैं, जब वो सुबह आईना देखते हैं, क्या उन्हें माफिया उसमें दिखता है कि नहीं दिखता? ये बता दें बस। बात समझ गए ना? नहीं समझ पाए? समझाना तो पड़ता है ना, क्या करें कि भाई वो अपना देखें, आईना में देखते हैं, उन्हें अपने आप माफिया दिख जाएगा सुबह।
पानी में देख रहे हैं लहरें आ रही ना सर, इन लोगों का फर्स्ट रैंक आएगा तो क्या मिलेगा जी? हम लोगों का फर्स्ट रैंक आएगा तो क्या मिलेगा? रैंक सुधार रहे हैं क्या पूछे? हमने कहा सर कि हम लोगों को फर्स्ट रैंक आएगी तो समाजवादी पार्टी क्या तोड़? एक स्कीम चलाएंगे, कैश लेस लैपटॉप बैग। इसमें लेस को हिंदी में समझिए, हैं? तो उसको हिंदी में समझिए, ठीक है? कैश को अंग्रेजी में, लेस हिंदी में समझिए, लैपटॉप बैग भर के देंगे आपको। विद्यार्थियों और टॉपरों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और भाजपा सरकार विद्यालय बंद कर, इस पे आप क्या कहेंगे? 41,000 अभी प्राइमरी स्कूल हैं जो आए हैं, उसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कई हजार, 27 से 21,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अगर हम 21,000 और 47,000 मान लें तो इतने तो प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। मैं बहुत जल्दी आपको कोशिश करूंगा, आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं, अगर बोल दूंगा यहां तो वो आंकड़े नहीं इकट्ठे करने देंगे। गोरखपुर में कई हजार पद हुआ करते थे टीचर्स के, केवल प्राइमरी और सब मिलाकर के कई हजार केवल गोरखपुर में ही कम हो गए। सोचिए आप, टीचर्स के पद पिछले 10 साल में गोरखपुर में ही हजारों कम हो गए। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत हुई होगी, या पूरे स्टेट में कितने टीचर्स की जो वैकेंसी थी वो टीचर्स की कितने कम हो गए टीचर्स। अखिलेश जी, ओमप्रकाश राजभर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो लगातार आप पर तंज कसते भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सच हमेशा कड़वा होता है और आपकी सरकार में गरीब यादव पहले भी गरीब हुआ करते थे। क्या बता रहे हो? ऐसा है, आपकी बहन सीमा राजभर उसका जवाब देंगी। उन्हें राहत, उनकी मदद, उन्हें न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। बीजेपी ने ऐसे उलझा दिया है कि अगर एक पक्ष की फैसला लेगी तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाएगा। उनकी मदद कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी रास्ता निकालेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी। कई बार अक्सर खबरें आती रहती हैं कि पानी की टंकियां बनते ही गिर जाती हैं। झारखंड में यह पहली बार ही पानी भरा जाता है। कल सिद्धार्थ नगर में 5 छोटे छोटे बच्चे बेचारे, और वहां सुरक्षा का कोई नहीं था तो वो चढ़ गए ऊपर रील बनाने की तुम्हारी के चक्कर में, और उसकी सीढ़ी गिर गई 3 बच्चों के वजन से। एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 2 बच्चों की हालत गंभीर है। 16 घंटे से बाकी 2 बच्चे पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। आज सुबह 5 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने उन दोनों बच्चों को बचाया है। मैं सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। हालांकि ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग भविष्य में पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें। वहाँ सर हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई थी और जिला प्रशासन लगा था, सड़क बनवाने लगा था, वो दलदल के कारण वो मशीन नहीं कर पाती। मैंने कहा आपसे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें और टंकी में पानी भर दें। है नहीं, आप लोग दूर रहना ना, आपको तो बता दिया बात। और आप सोचिए कितनी बार हम लोग बता चुके हैं कि पानी की टंकी भरते भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रही है। भ्रष्टाचार का जो भार है वो सहन नहीं कर पा रही है टंकी, पानी की टंकी। और ये सिद्धार्थनगर में जो गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। जो सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। अब खोजेंगे कहाँ है, तो अब पार्टी काले हमारा पहले पड़ता है।
सरकार बदलो, क्यों ज्यादा बातें करा रहे हो? एक सवाल है सर, हाँ माई आखिरी सवाल है। वो ये है कि जैसा आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इंडिया 157 रैंक पे है, सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार बनने पर हमारे जैसे यंग जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप कोई स्कीम चलाएंगे? मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं कि दुनिया में कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं, बहुत सारे क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं जो काम कर रही है दुनिया में। अगर उसी व्यवस्था को लागू कर करके आपको मालिक बनाने का काम करना पड़ेगा तो हम लोग ऐसा मालिक बनाने का रास्ता खोजेंगे आपके लिए। लास्ट तो इन्हीं का सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, मैं हालांकि हमारे विधायक प्रभु नारायण जी 2-3 दिन पहले जब सदन चल रहा था तो कई विधानमंडल की बैठक में उन्होंने बात रखी कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में डीजे के माध्यम से भी चुनाव लड़ेगी, डीजे के माध्यम। और वो कर ये रहे हैं कि डीजे को खूब बजवाएंगे जिससे नफरत फैले, झगड़ा हो, गाना तेज तेज बजवाएंगे, गांव गांव बजवाएंगे। और आपको याद होगा बहराइच में एक घटना हुई थी इसी डीजे की वजह से कि गाना क्या बज रहा था। आप आपत्तिजनक गाना बजाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ एक दूसरा पक्ष कहेगा। तो ये बीजेपी की कोई नई साजिश षड्यंत्र चला है कि जैसे ही अभी थोड़ा समय गुजरेगा डीजे का बजने का, बड़े पैमाने पर वो बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। और अभी एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि डीजे बजने से मुर्गियां मर गईं, कई 100 मुर्गियां मर गईं। नहीं 10,000 नहीं थी, नहीं 10,000 नहीं थी। अरे 10,000 नहीं है भाई। अच्छा एक मिनट, अपनी बातें मत करो, नहीं गए मौके पे तो रहने दो। ऐसा है, जब मैंने पढ़ा उसको तो मैं प्रभु नारायण जी की बात याद किया तो उन्होंने देखो क्या कहा था। और फिर वो घटना देखने को मिल गई कि डीजे के बजने से मुर्गियों की जान चली गई। अगर कमजोर दिल वाला हो तो डीजे के बगल से निकल जाए तो वो दिक्कत में आ जाता है। इतनी साउंड वेव स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग साउंड वेव्स हैं। अभी हमने एक जिलाधिकारी महोदय से कहा कि वही समझौता करा दे रहे हैं कप्तान पुलिस से समझौता कराने की जरूरत क्या है? तो ये स्थिति है, बताइए। पुलिस झगड़ा कराना चाहती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। आप इनके स्टेटमेंट सुनिए, जो स्टेटमेंट अभी बहन ने बताया। केवल एक नाम पढ़ दो बस। याद कीजिए बारिश में जब ये झगड़ा हुआ था, यहाँ कौन थे? सब बीजेपी वाले थे बारिश में, जो बेटियों को छेड़ रहे थे, पानी डाल रहे थे। याद कीजिए आप। और मुख्यमंत्री ने नाम किसका पढ़ा था? जो बेचारा अपने पिताजी की दवाई लेने गया था, पकड़ के ले गई पुलिस। जो यादव नौजवान था बेटा जो दवाई लेने गया था उसका था। तो ये पत्र हैं वो खुफिया लोग जो हैं इनके, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड, खुफिया अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग लिखवा रहे हैं, संगी साथी लोग। वरना इतना जानकार, हम भी समझौता किए हैं, इतना ज्ञान तो नहीं है उनके पास, इतने ज्ञान नहीं उनके पास। तो इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि कुछ लोग बीजेपी के और कुछ लोग मिलकर झगड़ा कराएंगे। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं आप देखिए किनके नाम आ रहे हैं, किसका नाम बोल देते हैं लोग। 2 नाम छिपा लेंगे, 3 नाम छिपा लेंगे। और इसी व्यवहार की वजह से, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने से कहीं भी। अभी जो बनारस की घटना हुई, जो प्रधान संसदीय क्षेत्र है या जिला है जहां से प्रधानमंत्री है, सोचिए एक की जान गई कि नहीं गई? एक ही जान ले ली लोगों ने कि नहीं ले ली? ये सरकार की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब उस परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? अभी एक बेटी जो आना था, फतेहपुर की जो बेटी जिसके साथ गलत घटना हुई, उसके परिवार के लोग लाकर के मिलाना चाहते थे। पूरी पुलिस लगी हुई है वहां पर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है वहां पर कि परिवार से कोई मिल ना ले। बताइए आप। वो तो मुझे याद है, और उसमें दोनों मुझे नेताओं के भी स्टेटमेंट याद हैं। रुक जाइए, बैठ जाओ। उसमें
उसमें एक राज्यसभा के एमपी उन्होंने ठीक कहा कि अगर न्याय ही नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, सरकार की पोल खोल देंगे। राज्यसभा सांसद जिन्होंने सीट खाली की, जिसकी वजह से वहां से मुख्यमंत्री चुने गए, इस घटना के बारे में कहा कि अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सरकार की पोल खोल देंगे। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारे पूजनीय शंकराचार्य सनातन धर्म का प्रचार करते हुए निकलेंगे और नकली संत की पोल खोलेंगे।